अल्हम्दुलिल्लाह गांव की ये बहारें, इतना एतबार सब बंदे जो है एक दूसरे पे कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे पहुंच गए और फार्म हाउस पे आज तकरीबन 3-4 दिन के बाद इस तरह का मौसम हुआ है जो हमें यहाँ से बाहर निकलने से फुल डरा रहा है। बल्कि काम हमारे सारे के सारे बाहर ही हैं। खाल हमारा वो मुकम्मल हो गया था अपने उस खेत तक जहाँ इंशाल्लाह इरादा है हमारा धान की फसल लगाने का। लास्ट टाइम मैं ट्रैक्टर वाले को कह के गया था कि हमारी खाल का जो है वो उस तरफ इंतज़ाम कर दे जो खाल हमारी ट्रैक्टर से बन सकती थी, लेकिन अभी तक वो भी नहीं बनी। मेरा प्रोग्राम है चेंज वेंज करते हैं और चलते हैं अपना सूरत देखते हैं। ट्रैक्टर वाले को दोबारा से कॉल करते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। फिलहाल हम चेंज कर लें, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे काम है जो हमें आज ज़रूर करने पड़ेंगे। 3-4 दिन से ये शर्ट पहन रहा था, आज प्रोग्राम है इस शर्ट को हटाते हैं, फिर आज ये पहनते हैं और जाते हुए से घर ले जाएंगे। इसे भी धुलवा के वापस यहाँ पर रखेंगे, किसी भी टाइम पहननी पड़ सकती है। पकड़ते हैं अब ये स्टिक और ज़रा मुआयना करके आते हैं अपने लेमन गार्डन का। लास्ट डे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा है हर तरफ खेतों में, मगर देखने का मकसद था कि कहीं किसी तरफ फिर से दोबारा उस जानवर ने आके तबाही तो नहीं मचाई। जिसने अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, यहाँ तालाब बनाए हुए थे बड़े बड़े, तालाबों में तो सही पानी खड़ा हो गया। बारिशों का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं आप। इतना इतना पानी खड़ा है, अल्लाह अकबर। कम से कम 2-2.5 फुट से ज़्यादा पानी है इस टाइम इस चावल की फसल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद कोई ख़राबी नहीं पैदा की उस जंगली जानवर ने, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मेरा प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे एक ऐसा जुगाड़ करते हैं जिससे इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जानवर वो काफ़ी हद तक जो है इस तरफ को मुँह नहीं करेगा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग पॉइंट तक देखिएगा, अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और साथ ही माशाल्लाह शकील साहब भी आ गए। आओ सर, वेलकम वेलकम। बहुत देर तो थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। किसी दूसरे तीसरे बंदे के पास पाओगे तो सर एनजी होना ना साढ़े नाल की हाल है? ठीक है, खैर खेत का मुआयना करने आए हैं। ये देखें शकील साहब, पानी तो इलावा वो बादल ने जो कातानियां की थी वो वे अब हो गए हैं थोड़े लेट, तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये कि पानी हमारे खेत में पूरा, तो आप टाइम निकालें और ये काम मुकाएं, ठीक है। देखने पानी फुल पूरा है इस टाइम, मेरी सीधी सीधी मुंजी लगना, मैंने डीजल भी नहीं चलाना पड़ा उधरों। और यहाँ आए हैं खेत में, ये देखें माशाल्लाह फसल क्या ही खूबसूरत है। इस मौसम में सब्ज़ा वैसे भी काफ़ी होता है, लेकिन ये जो सब्ज़ा है ना, ये तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या भी ठीक हो? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। कितने से दी लगी है अपनी फसल? 3 महीने। और कितना टाइम मजीद है? कम से कम 4 महीने। 4 महीने और नहीं, 4 महीने। अच्छा, टोटल 4 महीने, यानी महीने एक आध में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। फिर जो इसकी कटाई वगैरह जो होगी वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खेत की तैयारी के लिए शकील साहब को मना लिया। अब जिस बंदे से पनीरी लगवानी है उसका अरेंज कर लेते हैं, ज़रा उनसे भी टाइम ले लेते हैं ताकि काम जो है वो हाथों हाथ ही हो जाए। खेत में देख के आए हैं पानी जो है वो फुल खड़ा है। हमें पानी पूरा करने के लिए खेत में सोलर मोटर भी नहीं चलानी पड़ेगी इस टाइम जो सूरत है। जो लास्ट डे बारिश हुई है उसकी वजह से खेत फुल पानी से भरा हुआ है। इस टाइम सिर्फ अंदर हाल चलाना है और बिजाई करवा देनी है। अस्सलाम वालेकुम। उंज भी थले नहीं बैठे थे, केड़े होते हैं की भाई को? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बैठो बैठो, कोई नहीं मसला, बैठो। ओ बैठो, खैर है ओ खैर है। कादे मेहमान, अल्लाह माफ करे, सानू मेहमान समझदे हो तुसी? ना जी, असी मेहमान है ही नहीं। बड़ी मेहरबानी सर। कीर साहब जो हमारे ड्राइवर थे वो तो नहीं माने इस चीज़ के लिए कि उन्होंने गाड़ी धुलवा ली थी। फिर मैंने भी सोचा कि थोड़े तो दूसरे गाँव आके यहाँ पे मुदस्सिर की ये गाड़ी जो है ये रेडी करवा दी है। इन्हीं की मदद से इंशाल्लाह अपना खेत तैयार करवाते हैं और चावल की फसल लगाते हैं। निकल रहे हैं इंशाल्लाह फार्म हाउस को। और इन भाई से बात करने के लिए मुझे तीसरे गांव आना पड़ा वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पहुँच गई है और काम शुरू हो गया है। पानी की जो सूरत हाल है खेत में वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। बस घास फूस जो है वो रूटावीटर इंशाल्लाह उसको ख़त्म कर देगा अब, और माशाल्लाह काम शुरू हो गया।
घास का रूटावेटर जो है वो सही कुछ उम्र बनाता जा रहा है माशाल्लाह। काम अल्हम्दुलिल्लाह खेत में शुरू हो गए। हम चलते हैं पानी वानी का अरेंजमेंट करते हैं भाई के लिए। चलते हैं अब साथ वाले गांव में कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं। लास्ट जो बारिश हुई है उसने देखे रास्ते का क्या हाल किया। सहूलत तो हो गई है हमें, हमारे खेत में पानी हमें फुल मिल गया, लेकिन यहाँ पे कल पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था बारिश के दौरान। पानी शानी हमने ले लिया, साथ में ले लिया औजार। अब चलते हैं खेत वाली साइड पे जहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, और वहाँ पे जो कोई कोने खुदरे जो हमें कस्सी वगैरह से सीधे करने पड़ने वो कर लेते हैं इंशाल्लाह। भाई जो वहाँ पे अकेले लगे हैं, घास माशाल्लाह ऑलमोस्ट गायब होता जा रहा है। एक राउंड और लगेगा रूटावेटर का खेत में, तो ये जो नज़र आ रहा है ये भी गायब हो जाएगा इंशाल्लाह। ट्रैक्टर का काम है खेत में रूटावेटर चला के ज़मीन नरम करना और साथ ही साथ घास ख़त्म करना, और मेरा काम है ये वाला बांध जो है वो मजबूत करना। हम शुरू हो गए हैं अपनी कस्सी लेके, वो वहाँ तक करना। ये भी 1 घंटे से तकरीबन ट्रैक्टर चल रहा है। दूसरी दफ़ा रूटावेटर फेरना शुरू कर दिया, और हमने अपनी ये वाली पगडंडी जो क्लियर कर लिया। यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटी थी जो हमने खेत में से उखाड़ के बाहर फेंक दी है, लेकिन सीधे से हमारा ये हाल हो गया। जो खेत का बन्ना हमने बनाना शुरू किया था वो बन गया। मैंने सोचा पहले ये कर लें क्योंकि यहाँ पे हल चलना है, तो इन जड़ी बूटियों की वजह से हल जो है वो प्रॉपर चल नहीं रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हो गया। ट्रैक्टर वाला जा चुका अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी खेत का बन्ना जो है वो मजबूत कर लिया। पसीने से बुरा हाल हो गया, कपड़े सारे भीग चुके हैं। चलते हैं फार्म हाउस की तरफ, चलाते हैं मोटर, थोड़ा सा नहा धो के कपड़ों से कम रेत जो है वो उतार लेते हैं। आज सुबह से जो है यहाँ से निकले हुए हैं। फार्म हाउस बेचारा भी उदास हो रहा होगा कि अजमत साहब आज कहाँ चले गए हैं, इतनी मेहनत। और माशाल्लाह खेत तैयार होते होते अकबर साहब भी आ गए। हाँ जी भाई अकबर सही है अपनी पानी पूरी लाने देते नहीं जरूरत, कोई जरूरत नहीं। चलो जरा हूँ घाह शाह जरा महसूस होंगे वो बखरा पे ही कर लियो। चलो मेहरबानी। यानी पानी उधर पैरी वाल नहीं भेज छड़िए। मोटर अभी फिलहाल चल सकती है, जितनी देर सूरज है तब तक का पानी जो है वो खेत की तरफ को रवाना करते हैं। अलबत्ता खेत से पहले खुद तो पी लेना। पानी तो कम ही आ रहा है, लेकिन पानी पीने के बाद ही पानी का रास्ता जो है वो खेत की तरफ से सेट हो सकेगा। और वो ट्रैक्टर चल रहा है दोबारा से हमारा आ गया सुहागा लेके। अब सुहागा फिरेंगे और खेत हमारा फुल तैयार हो जाएगा धान की फसल लगाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो काम था खेत तैयार करने वाला हो गया, साथ ही पनीरी उखेड़ने वाली पार्टी भी जो पहुंच गई है। इंशाल्लाह सुबह उम्मीद है हमारे खेत का ये हिस्सा जो हमने आज तैयार किया उसमें कमल चावल की फसल इंशाल्लाह लग जाएगी। और हमने काम शुरू कर दिया यहाँ से आगे खाल का, क्योंकि बारिश की वजह से पानी ज़्यादा खड़ा और ट्रैक्टर की मदद से यहाँ पे खाल बनना अब बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। इस वजह से कस्सी जिंदाबाद। बल्कि फिलहाल हमारा काम है ट्रैक्टर के साथ खेत का कोई बन टूट जाए तो उसको बांधने का। चलते हैं ट्रैक्टर वाले को फ्री करने के बाद फिर दोबारा से ये काम शुरू करेंगे। ट्रैक्टर 1 राउंड लगाएगा खाली हलों के साथ, और उसके बाद 1 राउंड होगा खेत का सुहागे के साथ। सूरज भी ऑलमोस्ट ढलने वाला है, और हमारी सोलर मोटर ने पानी भी उतार दिया होगा। चल के उसे भी बंद करना है, लेकिन ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से सुहागा बाहर निकलता तो जो पानी इस जगह पे इकट्ठा है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ खड़े होकर हम धूप सेक रहे हैं। और यहाँ बांधा जा रहा है सुहागा हलों के पीछे। और माशाल्लाह ये तो कैसा नरम हो घुटने घुटने पहुँच जा रहा है ज़मीन में। चलो जो फसल लगाएंगे उनको आसानी हो जाएगी। जरा खेत जितना नरम हो उतना आसानी से और अच्छी फसल लग जाती है, चावल की जो खास करके लगाई जाती है। और यहाँ अब लेवल हो जाएगा सारा का सारा खेत सुहागे की मदद से, कुछ इस तरह प्लस्तर होता जा रहा है माशाल्लाह। लेकिन हमारा ये काम जो है वो बढ़ गया। एक ही दफ़ा ट्रैक्टर बाहर निकल रहे तो फिर इसको जो है वो बांधते हैं। काफ़ी सारी कस्सी चलानी पड़ेगी। कैपेसिटी काम की हमारी ऑलरेडी जो है फुल हो चुकी है वैसे।
ट्रैक्टर और सुहागे के साथ जो पानी की लहरें बनती हैं खेत में, वो भी सही मज़ेदार किस्म का मंजर पेश करती हैं। बड़ा मज़ा आता देखने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये खेत हमारा बन गया, इसमें अब सिर्फ चावल ही लगना है। ट्रैक्टर आ गया बाहर, सुबह देखेंगे इंशाल्लाह अगर हमारे पास पनीरी मज़ीद वाफर हुई फिर दूसरे हिस्से में भी खेत की कद करवा लेंगे, वरना समझ में ये आ रहा है कि शायद हमारी पनीरी जो है वो कम हो जाएगी और इस जगह पे भी पूरी नहीं होगी। अगर इस जगह पे हो जाती है तो हमारे खाने के लिए ये काफ़ी है, लेकिन पनीरी बच गई तो फिर इस साइड पर भी इंशाल्लाह जो है वो कद करवाएंगे। माशाल्लाह जो पनीरी चाहिए थी वो सारी की सारी उखेड़ ली अकबर भाई ने, और साथ ही सूरज जो है वो भी मध्यम हो गया। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत सा सनसेट है। हम भी अब चेंज करते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे अपने ड्राइवर के लिए, उसको दुकान वाले को हम पैसे भी नहीं दे के आए, यहाँ से भागते भागते गए और याद ही नहीं रहा कि जेब में पैसे नहीं है। उस बंदे ने चलो पानी दे दिया हमें पिलाने के लिए अपने ड्राइवर को, हालांकि वाकफियत कोई नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह गाँव की ये बहारें हैं, इतना एतबार सब बंदे जो है एक दूसरे पे कर लेते हैं। अब चलते हैं चेंज वेंज करते हैं और चल के उसको सबसे पहले उसके पैसे देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे घर की तरफ को। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।